दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। महाराष्ट्र की राजनीति में आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर तीन लोग सत्ता में हैं, बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे। लेकिन क्या बीजेपी अपने एक सहयोगी को झटकने के मूड में है? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से गठबंधनों का खेल रहा है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने विशेषकर बीएमसी के चुनावों में और चुनावों के बाद एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अब अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की जरूरत बची नहीं है। दरअसल निकाय चुनावों के नतीजों ने इस सवाल को प्रासंगिक बना दिया, जहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि अजित पवार की एनसीपी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। मतलब इतना निराशाजनक कि ओवैसी से भी नीचे। एक तरफ बीजेपी राज्य स्तर के नेता एनसीपी से दूरी बनाने की पैरवी कर रहे हैं, वहीं केंद्र स्तर पर पार्टी चैनल पर खुले रखना चाहती है। तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की बढ़ती ताकत और एनसीपी की कमजोरियां इस गठबंधन को तोड़ने का इशारा कर रही हैं? महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा से जटिल रही है और यहां पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव, वैचारिक गठबंधन मिलकर सत्ता का खेल खेलते रहे हैं। हमेशा से यह रहा, यह कोई नई बात नहीं है आज की। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस ने महाविकास अघाड़ी बनाकर सरकार भी बना ली। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत और 2023 में अजित पवार के एनसीपी में बगावत ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया। अजित पवार ने शरद पवार से अलग होकर अपनी एनसीपी बनाई और बीजेपी शिवसेना जो शिंदे गुट के साथ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए। इससे बीजेपी को महाराष्ट्र में मजबूती तो मिली, खासकर मराठा और ग्रामीण वोट बैंक के जरिए। लेकिन हाल के दिनों में एक खबर छपी एक अखबार में, और उस खबर के अनुसार बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र का बयान है कि आगामी चुनावों में बीजेपी एनसीपी के साथ कोई चुनाव पूर्व समझौता नहीं करेगी। और यह एनसीपी के खराब प्रदर्शन और दशकों पुरानी असुविधा का संकेत है, जो अजित पवार के सिंचाई घोटाले से भी जुड़ा हुआ है। केंद्र बीजेपी, एनसीपी और एनसीपी शरद पवार के मर्जर के बाद भी संबंध खुले रखना चाहती है, लेकिन अगर राज्य पर एक वर्ग संगठनात्मक विस्तार पर फोकस करना चाहता है। बीजेपी का लक्ष्य 51% वोट शेयर हासिल करना है, जो फिलहाल अभी 26% के करीब है। अन्य स्रोतों से यह भी जानकारी है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की सीटें घटने, महाराष्ट्र में 9 सीटें, उसके बाद गठबंधन में दरारें आ गईं। दरअसल बीजेपी का एनसीपी के साथ गठबंधन से आरएसएस के नेता खुश नहीं हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी की आलोचना की थी कि भ्रष्टाचार के आरोपी अजित पवार के साथ गठबंधन करने की क्या जरूरत थी। चक्की पीसिंग आप करते थे और उसके बाद आपने उन्हीं अजित पवार को सरकार में शामिल करके डिप्टी सीएम बना दिया। महाराष्ट्र की राजनीति को जो लोग समझते हैं, तमाम विश्लेषक राजनीति के, वो ये मानते हैं कि बीजेपी ने अजित पवार के साथ गठबंधन करके भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को कमतर किया है। और यह भी कहा गया कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। पर जिस तरह महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में लोगों ने महायुति को समर्थन दिया, उससे इस तरह की आलोचना करने वालों के मुंह सिल गए हैं। जनवरी 2026 में हुए 29 नगर निगमों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों के चुनावों ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक तरीके से नया मोड़ दे दिया। बीजेपी ने महायुति गठबंधन के साथ 6,859 वार्ड सीटों में 3,091 जीत ली। नगर निगमों में बीजेपी ने 1,425 सीटें जीती, जबकि शिवसेना, जो शिंदे शिवसेना है, उसको 399, कांग्रेस को 324, अजित एनसीपी को 167 और उद्धव शिवसेना को 155 सीटें मिली। बीजेपी ने पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में पवार परिवार के गढ़ को तोड़ दिया, जहां अजित और एक तरीके से शरद पवार का एक वहां असर रहा, लेकिन वो हारे वहां पर। पुणे नगर निगम में बीजेपी ने 119 सीटें जीती, जबकि अजित पवार को 27 और शरद पवार की एनसीपी को 3 सीटें मिली। पिंपरी चिंचवाड़ में बीजेपी ने 84 सीटें जीती। बीजेपी ने पवार को उनके गढ़ में हरा दिया, जो महायुति की ताकत दिखाता है।
अजित पवार ने हार स्वीकार की और मीडिया से कहा कि जनादेश सर्वोपरि है और हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह हार एनसीपी की कमजोरी उजागर करती है। दरअसल पवारों के गठबंधन को आम लोगों ने मौका परस्ती समझ लिया, जिसके चलते बैकफायर हो गया और वोट स्प्लिट से बीजेपी को फायदा मिला। पार्टी ने मुंबई बीएमसी में 30 साल के शिवसेना कंट्रोल को तोड़ा और 1372 सीटें जीती। बीजेपी की हालिया जीत से साफ है कि पार्टी अब एनसीपी पर निर्भर नहीं है, जरूरत नहीं है एनसीपी की। और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि एनसीपी से अलग होकर संगठन विस्तार पर वो फोकस करेंगे। अजित पवार के सिंचाई घोटाले की वजह से आम लोगों के बीच पैठ बनाने में भी मुश्किल आ रही है। और जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है उसकी रिपोर्ट को अगर सही माने तो महाराष्ट्र में बीजेपी का एक वर्ग एनसीपी से छुटकारा चाहता है, क्योंकि लोकल इलेक्शंस में बीजेपी को आत्मनिर्भर बना दिया है। पवार परिवार की हार से एनसीपी की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आलोचक कह रहे हैं कि बीजेपी का यूज एंड थ्रो पॉलिसी के शिकार अजित पवार भी हो गए। बीजेपी का लक्ष्य 10 से 15% अधिक वोट शेयर है हासिल करना, जो एनसीपी के बिना संभव लगता है। बीजेपी की शिंदे शिवसेना के साथ वैचारिक एकता है, क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व से जुड़ी है, एनसीपी से नहीं है। लेकिन शिंदे के साथ टकराव भी है। बीएमसी चुनावों के बाद खबर आ रही है कि जिस तरह से कि शिंदे कॉर्पोरेटर्स को होटल में शिफ्ट उन्होंने किया, ब्रेकअप की भी अफवाहें आई। दूसरी तरफ डोंबिवली कल्याण से ऐसी खबरें हैं कि शिंदे और राज ठाकरे ने यहां पर हाथ भी मिलाया। महाराष्ट्र की राजनीति कभी भी किसी तरफ मुड़ सकती है। जाहिर है कि ऐसी दशा में बीजेपी कतई नहीं चाहेगी कि एक और साथी से वो हाथ धो बैठे। इसके उलट व्यवहारिक दृष्टि से यह भी संभव है कि एनसीपी शरद पवार गुट को भी महायुति में लाया जाए। चूंकि इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट कहती है, जिसके हवाले से हम आपको खबर बता रहे हैं, बीजेपी राज्य के एक नेता गठबंधन की राजनीति से इनकार वो नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि शरद पवार से भी बात हो सकती है। अगर शरद पवार की एनसीपी अजित पवार की एनसीपी के साथ सुलह के साथ बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले तो संबंध सुधारे जा सकते हैं, स्वागत होगा। शरद पवार की पार्टी के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं। अगर हम उनका समर्थन हासिल कर लेते हैं तो बीजेपी की शिंदे पर निर्भरता भी कम हो जाएगी। यानी कि कौन किससे कब कहां महाराष्ट्र में जुड़ जाए और कौन किससे कब कहां महाराष्ट्र में हट जाए, यह कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में कोई किसी के साथ भी मिल सकता है, कोई किसी से भी अलग हो सकता है।